हेलो गाइस, ईश्वर हमसे लगातार संपर्क करता है और हर वक्त हमारे आसपास मौजूद होता है, लेकिन फिर भी इतनी विशाल मौजूदगी के बाद भी हमें उनका अनुभव नहीं हो पाता। बहुत ज़्यादा पूजा पाठ करने पर भी भक्त को ईश्वर की मौजूदगी का आभास नहीं हो पाता और प्रभु के दर्शन ना होने पर भक्त निराश होने लगते हैं। इसका सबसे बड़ा कारण है कि हमें कुछ ऐसी सूक्ष्म बातों का और कुछ संकेतों का बोध ही नहीं है जो ईश्वर के संकेत होते हैं। इन संकेतों को ना समझने के कारण हमारा संपर्क ईश्वर की ऊर्जा से नहीं हो पाता है। तो आज हम बात करेंगे ऐसे 3 संकेतों की, जिनमें से यदि एक भी संकेत आपको मिलता है तो समझिए कि भोलेनाथ की अपार कृपा आप पर बनी हुई है। वो हर वक्त आपके साथ हैं और आपके दिल के बहुत करीब हैं। और इन सभी संकेतों के मिलते आपको अपनी पूजा पाठ, अपनी साधना ईश्वर के प्रति और भी ध्यान लगाकर शुरू कर देनी चाहिए। और आपको ये समझ लेना चाहिए कि आप बहुत खुशकिस्मत हैं कि आपने अपने प्रभु की आहट को सुन लिया है। तो आइए भक्तों, जानते हैं सबसे पहला संकेत, और वो ये है कि जब शिव कृपा व्यक्ति पर होती है तो उस व्यक्ति को भविष्य की घटनाओं का पूर्वाभास होने लगता है। ये खासकर स्वप्न के माध्यम से ऐसे होता है। दोस्तों, जो हमारा चेतन मन है वो हमारे जागने पर सक्रिय होता है, जबकि हमारा अवचेतन मन हमेशा सक्रिय रहता है। और नींद में हम जो भी सपने देखते हैं वो अवचेतन मन ही दिखाता है। और ये जो सपने होते हैं एक व्यक्ति की सारी इच्छाओं, समस्याओं और लालसाओं का परिणाम होते हैं। लेकिन जब एक व्यक्ति निरंतर शिव की साधना में, भक्ति में लीन रहता है तो ऐसे व्यक्ति का मन और मस्तिष्क अद्भुत ऊर्जा से भर जाता है। व्यक्ति की आत्मिक शक्ति बढ़ जाती है, व्यक्ति की ऊर्जा केंद्रित होती है और विजन पावर बढ़ जाती है। और ऐसे में हमारा अवचेतन मन ब्रह्मांड में फैली दैवीय ऊर्जा के संपर्क में आ जाता है। भगवान शिव की शाश्वत सत्य से, शाश्वत ऊर्जा से जुड़ जाता है और ऐसे में जो सपने आते हैं वह सत्य घटित होते हैं। भगवान शिव जो सर्वोच्च चेतना है, जो स्वयं वो हैं, ऐसी परम शक्ति से जुड़ने के बाद जो भी सपने व्यक्ति को आते हैं और विशेषकर भर्तृहरि मुहूर्त में आते हैं वो भविष्य की घटनाओं को पूर्वाभास होते हैं। और ऐसे में व्यक्ति को भविष्य की घटनाओं का पहले ही पता लग जाता है। ये शिव की ही कृपा से संभव है कि व्यक्ति अपने अंदर की असीमित संभावनाओं को स्पर्श करने लगता है। और ऐसे पूर्व आभास व्यक्ति को केवल सपने में ही नहीं बल्कि कभी भी हो सकते हैं, जो साधारण चेतना के स्तर पर अनुभव करना संभव है। ये शिव की कृपा का बहुत ही खास संकेत है। दूसरा संकेत शिव कृपा का है कि जो भी वाणी हम बोलते हैं वो सच हो जाती है। विशेषकर जब व्यक्ति ध्यान कर रहा होता है तो उस समय मन में अकस्मात विचार आ जाता है, या ध्यान के बाद आप कुछ बोलते हैं तो वो गठित हो जाता है। ये शिव कृपा को एक बहुत बड़ा संकेत है। इसके पीछे का कारण यह है कि जब आप साधना में पूरी गहराई से उतरते हैं तो अंतर मन में छाए नकारात्मक विचार, हर तरह के नेगेटिव विकार खत्म होने लगते हैं और आपका मन निर्मल होने लगता है। आपके ये चक्र, अनाहत चक्र, आज्ञा चक्र और विशुद्ध चक्र जागृत हो जाते हैं और फिर ईश्वरीय ऊर्जा से सक्रिय हो जाते हैं। आपकी एनर्जी भवदीय हो जाती है और आप शिव की ऊर्जा से संपर्क बिठा पाते हो। शिव जो सारे ब्रह्मांड का आधार है, कण कण में व्याप्त है। शिव की दिव्य अनुभूति आपके कण कण में उतरने लगती है। तब उस स्थिति में आप जो भी बोलते हैं, जो भी विचार करते हैं वो सब बहुत प्रभावपूर्ण हो जाता है और आपका बोला हुआ सत्य हो जाता है। जब आप वाक सिद्धि की तरफ बढ़ने लगते हैं तो ये सब शिव की कृपा से ही संभव हो पाता है। शिव कृपा का तीसरा संकेत है कि आपके बिगड़े हुए कार्य बनने लगते हैं और जो भी समस्याएं आपके जीवन में हैं उनका कोई ना कोई हल, कोई ना कोई उपाय आपको नज़र आने लगते हैं। दोस्तों, हम सबकी लाइफ में ऐसी बहुत सी समस्याएं और चैलेंजेस होते हैं, पर कई बार ऐसे दुखों से उभरने का रास्ता नज़र नहीं आता। लेकिन भोलेनाथ की कृपा जिस पर हो
तो ऐसी समस्याओं का रास्ता ज़रूर नज़र आता है, पर ये तब होता है जब आप पूरी तरह से भोलेनाथ की भक्ति में डूबे होते हैं। तब आपके दिमाग में कुछ ऐसे विचार आते हैं जो आपकी मुश्किलों से जुड़े होते हैं और उस समस्या से निपटने का कोई ना कोई रास्ता आपके विचार में आता है। कुछ दैवीय कृपा से आपको ऐसे संकेत मिलने लगते हैं जो आपकी उलझनों से बाहर निकलने में आपकी सहायता करते हैं, और ये संभव हो पाता है भोलेनाथ की कृपा से। जब आपको अपनी समस्याओं का हल मिलने लगता है, आपका जीवन ज़्यादा सरल, ज़्यादा बेहतर होने लगता है, आपके जीवन में खुशियाँ आने लगती हैं, तो आप समझिए कि शिव की ऊर्जा से आप मिल गए हैं और वो आप पर अपनी कृपा और नज़र बनाए हुए हैं। आज की हमारी वीडियो आप सभी को कैसी लगी कमेंट करके ज़रूर बताइए और हमारे चैनल से जुड़े रहने के लिए सब्सक्राइब करिए। थैंक यू गाइस।